हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि 75 वर्षों के आज़ादी के बाद भी अभी तक हमारे देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला है। क्या आप लोगों ने कभी इस सवाल पर ठहर के सोचा है कि आखिर क्यों नहीं मिला है दलित प्रधानमंत्री? हालांकि हमारा देश गर्व ये कर रहा है कि इस देश का संविधान लिखने वाला दलित था। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि समाज के लोग भी आगे बढ़ें। उन्होंने एक नारा भी दिया था, शिक्षित रहो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ये नारा दोस्तों, ये नारा आज भी एक हथियार की तरह इसे काम में लिया जाता है, इस नारे को। तो बाबा साहेब ने सपना देखा था कि इस समाज का, बहुजन समाज का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी आज भी ये सपना अधूरा है। दोस्तों, उसके बाद मान्यवर जी ने भी ये सपना देखा। मान्यवर जी ने तो बाकायदा इसको लेकर धरातल पर काम किया, बहुजन समाज पार्टी बनाई और एक ख्वाब देखा कि इस देश को दलित समाज से भी एक प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। मान्यवर जी का इशारा साफ तौर पर बहन जी को लेकर था। हालांकि दोस्तों, मान्यवर जी के खाते में एक बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने एक दलित महिला को देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और मान्यवर जी या बाबा साहेब का जो समाज में योगदान है, उसे हम कभी नहीं भूल सकते। अगर मान्यवर जी और बाबा साहेब में डिफरेंस करें दोस्तों, तो सिर्फ एक पतली लकीर है बीच में। जहां बाबा साहेब ने देश को संविधान दिया, तो मान्यवर जी ने संविधान को हकीकत में धरातल पर उतारने का काम किया। यानी संविधान में जिन जिन चीज़ों का उल्लेख किया गया था, उसे बहुत हद तक मान्यवर जी ने ज़मीन पर उतारने का काम किया और एक लंबे समय तक संघर्ष किया, सामाजिक लड़ाई लड़ी, पार्टी बनाई और उसके बाद एक दलित महिला को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। तो दोस्तों, बड़ा सवाल आज का यही है कि बहुजन समाज कितना संगठित है? क्या वो संघर्ष कर रहा है? शिक्षित हो रहा है? ये तीन बड़े सवाल हैं। और इस समय का सबसे बड़ा सवाल, क्या देश को दलित प्रधानमंत्री मिलेगा? दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है और 2024 का चुनाव करो या मरो का चुनाव है। ये चुनाव कहा जा रहा है इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये शायद आखिरी चुनाव होगा। और इस चुनाव में अगर आपने पार्टिसिपेट किया, अच्छे तरीके से आपने संघर्ष करके लड़ाई लड़ी, अच्छे से आपने चुनाव लड़ा, तो आपके संघर्ष की जीत पक्की होगी। दोस्तों, इस समय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग तेज हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इसका समर्थन कर दिया है। जी हां दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाए जाने का समर्थन कर दिया है। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद का एक संगठन है, सामाजिक संगठन। इनके संगठन का नाम है भीम आर्मी। उसके बाद इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई है, आज़ाद समाज पार्टी। और दोस्तों, भीम आर्मी के लोग इस समय सपना देख रहे हैं कि उनके समाज का भी एक प्रधानमंत्री हो। कई लोगों से बातचीत हुई, कई लोग ये बयान भी दे चुके हैं, चंद्रशेखर भी उसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद का भी सपना है कि बहन जी प्रधानमंत्री बने। अब यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि बनेंगी तो कैसे बनेंगे? दोस्तों देखिए, मौका तो पूरा है, 2024 सामने है और कहा जा रहा है ये चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, लगातार ये भी सवाल पूछा जा रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या बीएसपी सुप्रीमो और चंद्रशेखर आज़ाद साथ साथ आएंगे? इस सवाल का जवाब ना तो हाँ में दिया जा सकता है और ना तो ना में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, चाहे आप एएसपी को देखिए, चाहे बीएसपी को देखिए, दोनों की आइडियोलॉजी जो है वो सेम टू सेम लगती है। अब गलत है, अच्छी है, बुरी है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, कौन गलत है कौन सही। जैसे आप चंद्रशेखर के झंडे को देखिए तो वो भी नीला ही है और उनके झंडे में भी कांची राम जी को प्रमोट किया जाता है, मान्यवर जी के आदर्शों को दर्शाया जाता है। और ऐसे ही मतलब कुल मिलाकर अगर कोई आम व्यक्ति हो जिसे कम समझ हो और वो कंफ्यूज हो जाएगा।
दोस्तों दोनों पार्टियों में बहुत ज्यादा समानता है। एक बड़ी बात दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद इस समय बीएसपी सुप्रीमो की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। हर मंच पर हर जगह तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहन जी हमारी आदर्श हैं, बहन जी ने इस समाज को बहुत कुछ दिया है और बहन जी ने जो काम करके दिखाया वो कोई नहीं कर सकता। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद बहन जी के साथ आना चाहते हैं। लगातार वो 2023 में बड़े बड़े बयान दे चुके हैं, जिस पर हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद उन्हें अपनी बुआ बताते हैं, उन्हें अपनी माँ बताते हैं, उन्हें अपना गुरु बताते हैं। दोस्तों आपको याद होगा चंद्रशेखर आजाद रावण पर हमला हुआ था, उसके बाद बहन जी ने उनके ऊपर जब हमला हुआ तो ट्वीट नहीं किया था। तब भी उनसे सवाल पूछा गया कि बहन जी के बारे में क्या कहेंगे, बहन जी ने तो ट्वीट ही नहीं किया। तब भी उन्होंने कहा कि वो हमारी बड़ी हैं और हमारे परिवार की सदस्य हैं, कोई बात नहीं। उस पर उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो कुल मिलाकर बीएसपी सुप्रीमो की लगातार चंद्रशेखर आजाद रावण तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों इसके मायने क्या हैं? देखिए, चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी एक समानता है कि बहन जी ने भी बिजनौर से ही अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, वहां से वो लोकसभा सांसद बनी थी और उसी क्षेत्र में पहुंच चुके हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ी समानता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही दोनों ने अपने राजनीति की शुरुआत की थी। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण इस समय लोकसभा जाने की सोच रहे हैं और खबर तो ये भी है कि चंद्रशेखर आजाद रावण अखिलेश के साथ गठबंधन में है, आरएलडी के साथ भी वो गठबंधन में है। अभी लगातार वो बात कर रहे हैं कि हम अखिलेश यादव और आरएलडी के साथ हैं। इंडिया गठबंधन में वो नहीं है, लेकिन वो अपने आप को इंडिया गठबंधन का हिस्सा मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों इंडिया गठबंधन में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सीट बंटवारे को लेकर वहाँ पर घमासान मचा हुआ है। इधर कांग्रेस की तरफ से लगातार बीएसपी सुप्रीमो को भी अप्रोच किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों बिना बीएसपी के उत्तर प्रदेश में भाजपा को नहीं हराया जा सकता, ये आज की सच्चाई है। और कई सारे ऐसे बयान भी सामने आ चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का एक बयान था, उन्होंने कहा था कि मायावती जी के बिना अगर इंडिया गठबंधन आपने बनाया है तो इसका कोई मतलब नहीं है, बिना मायावती जी के आप बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नहीं हरा सकते। दोस्तों कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मायावती जी के लिए ये बहुत बड़ा मौका है इस समय। अगर वो इंडिया गठबंधन में आती हैं, अगर वो इंडिया गठबंधन में आती हैं तो वो प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकती हैं। तो दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण खुद को इंडिया गठबंधन का हिस्सा मान रहे हैं और बीएसपी सुप्रीमो की बहुत सारी तारीफें भी कर रहे हैं। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण बीएसपी सुप्रीमो की इसलिए भी तारीफ कर रहे हैं जिससे वो नगीना से चुनाव जीत जाएं। दोस्तों इस मुद्दे पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग विचारधारा है। और दोस्तों एक चीज आपको और बताऊंगा, बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का। अभी वो 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में काफी व्यस्त नजर आ रही हैं और अभी वो गठबंधन को लेकर किसी से भी बात नहीं कर रही हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, किसी से बीएसपी सुप्रीमो फिलहाल बात नहीं कर रही हैं। गठबंधन के मुद्दे पर 2 टूक ही कहा है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, ना तो एनडीए के साथ जाएंगे ना तो इंडिया के साथ जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण बीएसपी का साथ देना चाहते हैं, बसपा सुप्रीमो का साथ देना चाहते हैं, वो बसपा के साथ आना चाहते हैं, बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो क्या बीएसपी रिएक्ट करेगी इस तरह से? दोस्तों फिलहाल के परिदृश्य में ऐसा लगता नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ बसपा जाएगी, लेकिन राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इस समय चंद्रशेखर आज़ाद मुरीद हो चुके हैं बहन जी के, और वो बहन जी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। अब तारीफ़ तो कर रहे हैं लेकिन बीएसपी के लोग उन्हें भाव नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी ने पार्टी बनाकर गलती कर दी। और बड़ी बात दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद रावण के बयान पर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, चाहे वो उनको गुरु बता रहे हों, चाहे कुछ भी कह रहे हों, बीएसपी सुप्रीमो ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो दोस्तों बड़ा सवाल यही है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण बसपा साथ साथ चुनाव लड़ेंगे?
दोस्तों फिलहाल ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि दोनों साथ साथ आएंगे। तो अब यही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या देश को 2024 में दलित प्रधानमंत्री मिलेगा। दोस्तों अगर 2024 में गठबंधन अच्छे तरीके से हो गया तो ये सपना भी सच हो सकता है। और देखिए, कोई भी समाज बटा नहीं होना चाहिए। बटा हुआ समाज कभी शासन नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। तो दोस्तों अब हमें इंतजार करना पड़ेगा 2024 के नतीजे का। 2024 में क्या बाबा साहेब का, मानवर जी का सपना पूरा होगा। बाबा साहेब ने कहा था कि संगठित रहो, शिक्षित रहो, संघर्ष करो और समाज एकजुट होकर रहे, तभी आपका लक्ष्य पूरा होगा। तो देखते हैं 2024 में क्या होता है। बहरहाल दोस्तों, आपसे मैं जानना चाहूँगा इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या बसपा सुप्रीमो और चंद्रशेखर आज़ाद रावण को साथ साथ आना चाहिए? इस सवाल पर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान, शुक्रिया।